अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज आप लोगों की नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 में आप लोगों को एक नया फंक्शन सिखाया जा रहा है विच इज पैरामेट्रिक फंक्शन। ये एक यूनिट है और लास्ट यूनिट है इस चैप्टर का, और ये एक्सरसाइज की लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि ये जो गिवन पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं, ये जो आपको इक्वेशंस गिवन हैं, इनको आपने सॉल्व करके dy अपॉन dx निकालना है। सवाल क्या है, आपको फंक्शन डिफाइन किया है पैरामेट्रिकली और आपसे क्या है dy अपॉन dx निकालें एट सर्टेन वैल्यू ऑफ x या जो भी आपको गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको x और y गिवन है और कहा है कि t इज इक्वल टू 1 पे आपने मुझे आंसर बताना है। अब पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है? पैरामीट्रिक ये जो वर्ड है पैरामीटर से ड्राइव किया गया है। तो पैरामीटर का मतलब कोई वेरिएबल अलग से आता है। अगर आप गौर करें तो एक्स और वाई दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल है, सेम पैरामीटर है, यानी कि यहाँ पर अब एक्स और वाई दोनों डिपेंडेंट है ऑफ एन अदर वेरिएबल विच इज टी। तो टी क्या हुआ, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और टी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास यहाँ पर अब टी होगा पैरामीट्रिक फंक्शन के अंदर, या टी के अलावा कोई और भी वेरिएबल हो सकता है। द पॉइंट इज कि आपके पास एक ऐसा वेरिएबल होगा जो दोनों एक्स और वाई के अंदर आता होगा, लेकिन एक्स में वाई कहीं नहीं है और वाई में एक्स कहीं नहीं है, लेकिन दोनों के अंदर एक्स और वाई के अंदर टी मौजूद है। तो ये इस तरह के जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो इसमें जो फंक्शन होता है वो पैरामेट्रिक फंक्शन होता है। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व आप चेन रूल के मुताबिक ही करते हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है। पहला सवाल हमेशा आपको मैं करवाता हूँ जिस तरह आपने बोर्ड के अंदर सवाल को हल करना है, तो प्रेजेंटेशन प्रॉपर आपको सिखाई भी है हर सवाल के अंदर। सबसे पहले ब्लू मार्कर से सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक से दिल चाहे तो कर लें। फिर उसके बाद आपने कहा फर्स्ट इक्वेशन हमने ली व्हेन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर x डिपेंडेंट है t के, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। आपके पास dx अपॉन dt, दूसरी साइड में a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो गया, यानी कि dx अपॉन dt यहाँ पर 2at आ गया। उसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। अब पूरा चैप्टर यहाँ पर अख्ताम होने जा रहा है, तो आपको अब तक डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। तो dx अपॉन dt आ गया, 280 आ गया, सो इक्वेशन 1 कहते हैं। सिमिलरली कहें व्हेन, जब आपको दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू 280 गिवन है, तो y इज इक्वल टू 280 में आप इसको भी डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास ये डिफरेंशिएट करने के बाद dy अपॉन dt आ जाएगा 2a के बराबर। तो इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 ये दोनों आपके पास आ गई। चेन रूल क्या कहता था? इससे पहले आपने चेन रूल दूसरे तरीके से पढ़ा था। इसी इक्वेशन को वैसे ही आप शिफ्ट कर सकते हैं, ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दें तो dt अपॉन dx हो जाएगा। dt अपॉन dx आपके पास वैल्यू यहाँ पर मैंने dx अपॉन dt डिवाइड में लिख दी। तो ये चेन रूल ही है। पहले आपने जो चेन रूल पढ़ा उसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट थी, यहाँ पर डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy अपॉन dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt, अगर रसूलन की देखा जाए तो ये आपस में डिवाइड वैल्यू हो रही है, सेम होंगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो वापस dy अपॉन dx आ जाएगा एनालिटिकली अगर हम इसको सॉल्व करें या मैथमेटिकली करें। तो अब यहाँ पर आपके पास dy अपॉन dt ये इक्वेशन 2 है विच इज 2a, dx अपॉन dt इक्वेशन 1 है 280, 2a से 2a कैंसिल हुआ, 1 अपॉन t आपके पास आंसर आ गया dy अपॉन dx, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। लेकिन सवाल में कहा था एट पर्टिकुलर वैल्यू, t की वैल्यू जब 1 है तो आपने उस पे वैल्यू निकाल के बतानी है क्या होगी dy अपॉन dx। अब क्योंकि आपको t इज इक्वल टू 1 पे अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपकी एट t इज इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट कर दें वैल्यू, t इज इक्वल टू 1 है तो 1 अपॉन 1, dy अपॉन dx का आंसर क्या आएगा एंड में 1। अगर मैंने dt लिख दिया था पहले तो उसको सही कर लें, dy अपॉन dx व्हेन t इज इक्वल टू 1। अब t इज इक्वल टू 1 पे आपके पास जो आंसर है यही सवाल में आपसे कहा था कि फाइंड आउट करें। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है इसका, वो भी देख लें। अभी ये आधा हुआ है, आधा फिर ये मिटा दूंगा, आप जब तक नोट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यू अगेन यहाँ पर इक्वेशन दे दी, x इज इक्वल टू कॉस टी और y इज इक्वल टू साइन टी, लेकिन यहाँ पर आपको t की वैल्यू नहीं बताई। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म दिया है ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है। तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ और y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये वैल्यू गिवन है। अब आपने यहाँ पर वैल्यूज को पुट करके t की वैल्यू निकालनी है।
तो आपकी इक्वेशन ए और इक्वेशन बी फॉर एग्जांपल गिवन है। आपने क्या किया, यहाँ पर x और y इज इक्वल टू जो इक्वेशन गिवन है ए और बी बना दिया। अब t की वैल्यू निकालने के लिए मैं इक्वेशन बी को डिवाइड करूंगा इक्वेशन ए से। क्यों? क्योंकि जब इसको आप डिवाइड करेंगे y अपॉन एक्स तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। फर्दर आप अपनी y और x की वैल्यू पुट कर दें तो अंडर रूट थ्री अपॉन टू डिवाइड बाई माइनस वन अपॉन टू, टू से टू कैंसिल करें, पीछे आपका माइनस अंडर रूट थ्री बच गया। और यहाँ पर आपके पास टेन टी, टी बीइंग आपका एंगल। तो अब यहाँ पर टेन थीटा, टेन को उधर भेज दें तो थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ योर वैल्यू। तो टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री होता है माइनस 60 डिग्री। तो माइनस 60 डिग्री मजीद हमें पता है, अगर इसको आपका दिल चाहता है कन्वर्ट करने का तो एक स्टेप बढ़ा लें और कन्वर्ट कर लें। आपके पास पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास रेडियन में वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाय थ्री। अब यहाँ पर आपके t इज इक्वल टू माइनस पाई बाय थ्री वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू पे आपको अपनी इक्वेशन सॉल्व करके फिर आंसर निकालना है, क्योंकि x की वैल्यू अलग है, y की वैल्यू अलग है। आपने यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन के मुताबिक अपना डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ तक इसको जल्दी से नोट करें, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं फिर लिखवा रहा हूँ। चले आ जाए अब इसके आगे का पोर्शन देख लें। आपके पास यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी, इसका आपने जब इसका डेरिवेटिव ले लिया तो माइनस साइन टी आया। तो डी एक्स अपॉन डी टी माइनस साइन टी, इसको आपने इक्वेशन वन कर दिया। सिमिलरली आप डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन बी को विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास डी वाई अपॉन डी टी ये कॉस टी के बराबर आएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन टू हो गई। अब उसी तरीके से आगे सब में सेम प्रोसीजर है। अकॉर्डिंग टू चेन रूल डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला ये होता है, आपने वैल्यूज पुट कर दी तो कॉस टी डिवाइड बाय साइन टी माइनस कॉट टी आ गया। माइनस साइन था यहाँ पर तो माइनस कॉट हो गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस कॉट टी। ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया, लेकिन आपको एट टी इज इक्वल टू 60 माइनस 60 डिग्री चाहिए। तो आप यहाँ पर कहेंगे एट टी इज इक्वल टू माइनस 60 या माइनस पाई बाय थ्री। माइनस पाई बाय थ्री क्यों? क्योंकि जब भी हम अपनी वैल्यू को अलग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस वैल्यू के साथ आप डिग्री नहीं लिख सकते, आपको रेडियन में मेंशन करना होता है। ये हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर माइनस पाई बाय थ्री लिखेंगे, लेकिन आप यहाँ पर माइनस पाई बाय थ्री लिखें या 60 डिग्री लिखें एक ही बात है। तो आपके पास माइनस कॉट थीटा, थीटा क्या है माइनस 60, तो माइनस साइन तो बाहर है, इन कॉस कॉट माइनस 60 होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री। तो माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री है, माइनस माइनस प्लस, एंड में आपके पास डेरिवेटिव का आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स एट टी इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय थ्री विच इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट थ्री। ये आपके पास सेकंड पार्ट था। अब आ जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थ्री। थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सवाल उसी तरीके से एक्स और वाई की इक्वेशंस गिवन है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक दे दी कि थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय फोर। पाई बाय फोर होता है 45 डिग्रीज। तो आपसे कहा है कि थीटा 45 डिग्री के बराबर नहीं है। नहीं है का मतलब इसके अलावा जितने भी एंगल्स होंगे उसके बराबर है। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकालने को नहीं कहा, तो डायरेक्ट आप सिर्फ यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स तक काम करेंगे। तरीकेकार क्या है, उसी तरीके से x इज इक्वल टू आपको वैल्यू गिवन है a cos स्क्वायर थीटा। अब डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए अब तक। dx अपॉन डी थीटा करेंगे तो a आपका कांस्टेंट है, cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव जब लेंगे 2 cos थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा व्हिच इज माइनस sin थीटा। तो माइनस 2a cos थीटा sin थीटा, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं। सिमिलरली आप कहेंगे व्हेन y इज इक्वल टू, जो ये इक्वेशन गिवन है b sin स्क्वायर थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास यहाँ पर डेरिवेटिव लेने पर b कांस्टेंट है, sin स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 sin थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा, और sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। तो 2b sin थीटा इनटू cos थीटा, ये आपका डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ y। इसको आपने इक्वेशन 2 कह दिया। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल आपने वही दोबारा से हवाला दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स आपको चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा 2b sin थीटा cos थीटा, सिमिलरली डी एक्स अपॉन डी थीटा 2a cos थीटा sin थीटा। तो sin थीटा cos थीटा आपस में डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस b अपॉन a, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया जो आपको सवाल में निकालने को कहा था। तो यहाँ तक आप यहाँ अपना काम स्टॉप कर देंगे। इसके आगे आपकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू क्योंकि है नहीं, तो इस वजह से आपका काम बस यहाँ तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है x इज इक्वल टू ये वैल्यू है, y इज इक्वल टू ये वैल्यू है।
एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री आपको एंगल गिवन है, ए कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया उसी तरीके से ये सवाल भी सॉल्व होगा। तो यहाँ इसको आपने उसी पैटर्न में सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू गिवन है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो अंदर जब d बाई डी थीटा भेजेंगे ब्रैकेट के तो इस थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। तो आपके पास यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा यानी इक्वेशन 1 आ गई, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट आपके पास y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस 0 आपके पास कोई वैल्यू नहीं रखता, तो आपके पास a साइन थीटा आंसर आ गया dy अपॉन डी थीटा का। इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों आ गई, तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू चेन रूल की हेडिंग डालेंगे या हेडिंग तो नहीं स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy अपॉन dx वैल्यू आपने उसी फॉर्मूले के अंदर पुट करके a साइन थीटा डिवाइड बाय a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a से a कैंसिल करें, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका आंसर आ गया dy अपॉन dx का। मजीद यहाँ पर आपको थीटा पाई बाय 2 गिवन है, ये स्पेसिफिक वैल्यू आपको करके दी है, तो स्पेसिफिकली आपको बता दिया पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री पे आपको आंसर निकालना है। तो dy अपॉन dx थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करें, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लिखा है, लेकिन वहां पर मैं 90 डिग्री पुट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए आसान होता है, कैलकुलेटर में डायरेक्ट आप पुट करेंगे 90 डिग्री, आप रेडियन में पाई बाय 2 जितनी देर में लिखेंगे आपका अच्छा खासा वक्त जाया होता है और अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए मैं 90 डिग्री लिखवा रहा हूँ। अदरवाइज जिनको आदत है सॉल्व करने की वो डायरेक्ट पाई बाय 2 भी रख सकते हैं। तो साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन dy अपॉन dx यानी एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 इट विल बी इक्वल टू 1, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर है। क्लियर है यहाँ पर? अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा है कि आपने dy अपॉन dx निकालना है। आपको x और y यहाँ पर गिवन है, x और y की वैल्यू यहाँ पर आपको बता दी और कहा कि dy अपॉन dx निकाल के बताएं। इसमें कोई आपसे ये नहीं कहा कि t की वैल्यू क्या है उस पर आप डेरिवेटिव निकालें, डायरेक्ट आपसे कहा कि डिफरेंशिएट करें और डेरिवेटिव निकालें dy अपॉन dx। क्योंकि है तो ये फिर भी पैरामीट्रिक फंक्शन, तो तरीकेकार ये सवाल आपके पास x की वैल्यू ये गिवन है, y की वैल्यू ये गिवन है, मैंने डायरेक्ट सोल्यूशन से काम किया, तो आपके पास यहाँ पर वही पैटर्न है। x इज इक्वल टू पहले लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर t है इंडिपेंडेंट, तो विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ln t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t और sin t का डेरिवेटिव cos t, तो ये आपके पास आ गया dx अपॉन dt, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। सिमिलरली y इज इक्वल टू e की पावर t प्लस cos t, ये आपके पास है, इसको डिफरेंशिएट करें तो e की पावर t का डेरिवेटिव वही e की पावर t आता है, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t हो जाएगा, तो e की पावर t माइनस साइन t आपके पास डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ y, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। आगे का काम सिंपल सा है, उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू चेन रूल आपके पास दोनों को डिवाइड कर दें, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको इसी तरीके से x और y की वैल्यू गिवन है, पैटर्न सारा वही है, सिर्फ डेरिवेटिव आपको डिफरेंट वैल्यूज का लेना है। तो यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल टू ये गिवन है, आपने dx अपॉन dt किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, तो साइन t क्यूब का डेरिवेटिव cos t क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब। सिमिलरली इसका भी cos t क्यूब का डेरिवेटिव आपका आता है साइन माइनस साइन t क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब। t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर होता है, तो इन दोनों के पास 3t स्क्वायर कॉमन था, तो आपने कॉमन लिया 3t स्क्वायर इंटू कॉस टी क्यूब माइनस साइन टी क्यूब, ये आपके पास dx अपॉन dt आ गया, इसको आप इक्वेशन 1 कह देंगे। अब इसके बाद आपने y को भी उसी तरीके से डिफरेंशिएट करना है, तो y आपके पास साइन t प्लस कॉस आपका 2 कॉस इनवर्स t है, तो यहाँ पर उसी तरीके से सारा तरीकेकार वही है, डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन dt ऑफ साइन t का डेरिवेटिव cos t होता है, तो आपका कांस्टेंट होता है, बाहर आ गया cos इनवर्स t, डेरिवेटिव इसका क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद करवाए हुए, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब आपके पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों है, सिंपल सा हवाला दें, अकॉर्डिंग टू चेन रूल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर ऐसे आएगा। क्लियर है यहाँ तक?